₹40 में उसने क्या किए, बेची है, तो 20% की हानि हुई है उसे, ठीक है ना। तो 100/80, यानी क्या है, हम 100 में से घटा के लिखते हैं हानि। फिर क्या है, 20% का लाभ कमाना चाहता है, तो 100 में जोड़ के लिखेंगे 120/100। 100 से 100 कट कट जाएगा, ये 0 से 0, 8 से काटोगे 8 6 48, 12 और 6 की गुणा करोगे तो 12 6 72, क्या है इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है 5वां क्वेश्चन। एक घड़ी साज ने एक पुरानी घड़ी ₹87 में खरीदी। उसने इसकी मरम्मत पर ₹10 लगाए और उसे क्या है 105 में बेच दिया। तो प्राप्त लाभ हुआ इसे या फिर हानि हुई, तो देखते हैं। देखो, उसने क्या है ₹87 में क्या है खरीदी है, कितने में खरीदी है, ₹87 में खरीदी है। फिर उसने क्या है इसकी मरम्मत पर ₹10 लगाए हैं, तो ₹10 और खर्चा आया उसका। तो अब क्या है, घड़ी हो गई उसकी ₹97 की। कितने रुपए की खरीदी उसने, ₹97 की क्या है टोटल उसकी हो गई। अब इसके लिए 105 में बेच दिया, कितने में बेचा, 105 में। तो माइनस करके देख लेते हैं कितने रुपए का लाभ हुआ। 15 में से 7 जाए कितना बचेगा, 8। यहाँ पे कितना रह गया, 9। 9 में से तो केवल क्या है ₹8 का क्या है उसे लाभ हो जाएगा। इस तरीके से कितने रुपए का लाभ होगा, ₹8 का लाभ हो जाएगा। अब इसमें परसेंट में नहीं पूछ रहा है, तो इसलिए क्या है डायरेक्ट यही रहेगा हमारा आंसर। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कि ₹8 का लाभ हो जाएगा उसके लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन बोल रहा है वो कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 4/3 गुना है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो देखो, ऐसे क्वेश्चन हम क्या करते हैं, मैं इतनी अच्छी से अच्छी ट्रिक बताऊंगा आपके लिए कि बहुत अच्छी आपको पेपर में क्या है, पेपर का जो सवाल करोगे उसमें टाइम ही नहीं लगेगा कि कितने टाइम में हमने क्या सवाल कर दिए। तो जो मैं बता रहा हूँ ट्रिक वो फॉलो करते जाओ, कोई परेशानी नहीं आने वाली है, ठीक है। तो देखते हैं, बोला किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 4/3 गुना है, तो उसमें लाभ प्रतिशत है। तो पूछ रहा है कितना लाभ हो रहा है उसके लिए। तो देखो, ऐसे क्वेश्चन हम क्या रहता है, जो हर में रहता है वो क्या रहता है, उसका क्रय मूल्य रहेगा। यानी क्या है, वस्तु क्या है ₹3 में खरीदी है, कितने में, ₹3 में खरीदी है, और अंश में कितना है, 4 है। तो उसने ₹4 में बेच दी, यानी कि ₹3 में खरीदी और ₹4 में बेच दी, ठीक है। तो कोई भी वस्तु आप ही सोचो, यदि तुमने क्या है कोई वस्तु ₹3 में खरीदी और ₹4 में बेच दी, तो लाभ कितने का हुआ, ₹1 का। कितने का हुआ, ₹1 का। अब हम क्या है, कोई भी मतलब क्या है वस्तु परसेंट बनाते हैं तो 100 में क्या करते हैं, गुणा, और बटे में क्या लगाते हैं, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य यानी खरीदी कितने में थी उसने, ₹3 में। तो ये आ गया हमारा 100/3, 100/3। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा। तो 100/3 इस तरीके का हमारे लिए कोई ऑप्शन दे नहीं रखा है, लेकिन तो इसे क्या है मिश्र भिन्न बदल लेते हैं। 100/3 को हम मिश्र भिन्न बदलेंगे, तो देखो 3 से भाग करोगे इसके लिए, 3 3 9, 1 बचा 10 हो गया, 3 3 9, फिर कितना बचा 1। तो ये 33 सही 1/3। तो 100/3 को हम कितना लिख सकते हैं, 33 सही 1/3। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है ना, ये डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन में बोल रहा है वो किसी खिलौने को ₹450 में बेचने से लाभ हुआ लाभ 320 में बेचने पर हुई हानि से 30 अधिक है, ठीक है ना। एक किसी खिलौने को ₹450 में बेचने से लाभ हुआ, उससे से क्या बोल सॉरी किसी खिलौने को 450 में बेचने से हुआ लाभ 320 में बेचने पर हुई हानि से 30 अधिक है, तो खिलौने का क्रय मूल्य क्या होगा। तो देखो, वैसे तो ये सवाल करते हैं तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है, लेकिन मैं आपको इस तरीके से ट्रिक बताऊंगा, क्योंकि हमारा क्या है काम यही है कि ट्रिक के साथ क्या है सवालों को सॉल्व कराना, जिससे क्या है आप आसान तरीके से सीख जाएं। क्योंकि क्या है बिना ट्रिक के लंबे तरीके से तो और भी बहुत ज़्यादा क्या है जो टीचर है वो करा रहे हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं कराएंगे, आपके लिए बहुत छोटा से छोटा सॉल्यूशन कराएंगे, ठीक है। तो देखते हैं, तो उसने ₹450 में क्या है खरीदी है, मतलब बेचने से। दूसरा नंबर दे रखा है 320, तो इसे भी क्या कर दोगे, जोड़ दोगे, ठीक है ना। और जो अधिक है कितना है, हानि होती है कितने, ₹30 अधिक, तो वो माइनस कर दोगे, ठीक है ना। और जितने भी नंबर बने उन्हें सबके लिए 2 से डिवाइड कर दोगे। तो करते हैं इसे सॉल्व। देखो, 450 और 320 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 450 और 320 हो जाएगा 770। कितना हो जाएगा, 770। अब 770 में से 30 माइनस कर देंगे, 770 में से 30 माइनस कर देंगे और 200 से भाग कर देंगे। तो देखो, 770 में से 30 माइनस करोगे तो ये बचेगा 740/2। कितना है, 740/2। कितना आया सॉल्व करके, 740/2। 2 से इसे डिवाइड कर लो, 2 3 6 और 2 7 14, और ये 0, यानी ₹370।
ठीक है ना। तो खिलौने का क्रय मूल्य कितना बनेगा 370 रुपये। देखा कितना आसान तरीका। तो हम इसी तरीके से आपको क्या है ट्रिक के साथ कराएंगे, क्योंकि क्या है बड़े बड़े जो सॉल्यूशन काफ़ी लंबे लंबे सॉल्यूशन तो और भी काफ़ी मतलब टीचर कराते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं कराते, ठीक है ना। क्योंकि बच्चों को क्या है ध्यान में मतलब क्या है बच्चों का जो पेपर है उसी को ध्यान में रखते हुए हम क्या है इसके लिए कराते हैं, ठीक है ना। हमें केवल क्या है पढ़ाने से अच्छा कंटेंट देने का मतलब है हमारा। तो देखते हैं इसी हिसाब से क्या है आप उसे शेयर करें, लाइक करें, और अच्छा लग रहा है तो क्या है उसे वीडियो क्या है कमेंट बॉक्स में बता दें। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन दे रखा है, एक दुकानदार ने 1 दर्जन पेंसिलों को 30 रुपये में बेचने पर 10 रुपये का लाभ अर्जित किया। यानी क्या है 1 दर्जन पेंसिल को बेचने पर क्या है 10 रुपये का लाभ अर्जित किया है उसने। कितने का किया है 10 रुपये का। अब ये देखो उसने 30 रुपये में क्या है बेचने पर 10 रुपये का लाभ अर्जित किया। इसका मतलब उसने 20 रुपये में खरीदी होंगी, 20 रुपये में खरीदी होंगी, 30 में बेची है, तभी तो उसने 10 रुपये का लाभ अर्जित किया है, ठीक है ना। तो देखते हैं कितने का लाभ कितना है 10 रुपये का। इसे किसे बनाना है परसेंट में, परसेंट बनाते हैं तो गुणा में 100, बटे में क्या रखते हैं हम क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 20, यानी कि 20 रुपये में उसने खरीदी, तभी तो 30 और 20 रुपये में खरीदी, 30 रुपये में बेच रहा है। जब 20 रुपये की चीज़ खरीदी हुई 30 रुपये में बेच रहा है, तभी तो उसे 10 रुपये का लाभ हो रहा है। तो क्रय मूल्य कितना है 20, तो बटे में क्या आ जाएगा हमारा 20। भाग करते हैं इसके लिए, सॉल्व कर लो। 20 पंजे 100, ऊपर कितना है 10 और 5, 10 और 5 की गुणा कर लो, 10 पंजे 50, कितना हो जाएगा 10 पंजे 50। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इसी तरीके से बहुत जस्ट शॉर्ट तरीके से आपके लिए सवाल कराएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये दे रखा है, किसी वस्तु को 19 रुपये 50 पैसे में बेचने पर 30% का लाभ होता है, और यदि इस वस्तु पर 40% का लाभ अर्जित करना हो तो विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, कितने की क्या है वृद्धि होगी। तो क्या है यदि क्या है 40% का लाभ अर्जित करना हो तो इसके विक्रय मूल्य पर कितनी वृद्धि होगी, ये ज्ञात करना है मैंने। तो देखते हैं, देखो 19 रुपये 50 पैसे, इसमें क्या है 30% लाभ होता है, इसमें क्या है 30% लाभ होता है। तो जब 30% लाभ होता है यानी 30% इंक्लूड है पहले से इसमें लाभ, वो कम करो पहले, यानी क्रय मूल्य पे लेकर आओ वस्तु। तो 100 बटे लाभ हमेशा 100 में जोड़ के लिखते हैं 130, ठीक है ना। अब इस पर क्या है 40% का लाभ कमाना चाहता है, तो 100 में जोड़ के लिखेंगे लाभ हमेशा 140 बटे 100। 100 से 100 डिवाइड हो जाएगा, ये 0 से 0 कट गया, 13 से भाग करते हैं इसके लिए, 13 एकम 13, कितना बचा 6 बचा, 13 पंजे 65, ये आया 1.5, और ऊपर कितना है 14 बचा और 1.5 बचा। गुणा कर लो, 15 मतलब क्या पहले ये 15 मानते हैं, ठीक है ना, एक के बाद में पॉइंट लगा देंगे। तो 15 चौक 60 का सुपर हासिल 6, 15 एकम 15 और 6 21, ठीक है ना, एक के बाद पॉइंट। तो कितना आया हमारा 21 निकल के आया, कितना आया 21 आया हमारा, ठीक है ना। कितना परसेंट बना हमारा 21%, ठीक है 21। अब कर लेते हैं इसके लिए सॉल्व। जब हमारा 21 बना, अब वो इसमें ये पूछ रहा है कि इसके विक्रय मूल्य में कितनी वृद्धि करनी होगी, इसके विक्रय मूल्य में क्या है कितनी वृद्धि हमारे लिए करनी होगी, ये देखना है, ठीक है। तो देखते हैं इसके लिए वृद्धि के लिए, तो 21 में से हम क्या है 19.50 माइनस कर देंगे, 21 माइनस 19.50 माइनस कर दो। तो देखो जब इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या है, हम एक सेकंड देखो इसे समझ में ऐसा आएगा, 21.0 लिख लो इसके लिए, माइनस क्या है 19.5 माइनस करते हैं। तो देखो 10 में से 5 जाएगा 5 बचेगा, यहाँ पे कितना आ गया 0, यानी कि 10 में से 9 हो जाएगा 1, तो ये कितना आया हमारा 1.5। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी क्या सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए 10वां क्वेश्चन। 10वें क्वेश्चन में बोल रहा है वो, एक व्यक्ति 60 संतरे 21 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीद कर उन्हें 24 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेचता है, तो वह कितने रुपए का लाभ उसके लिए होता है। तो देखो 60 संतरे 21 रुपये प्रति दर्जन की रेट से, ठीक है ना। तो देखो 60 संतरे एक दर्जन में कितने होते हैं हमारे 12, एक दर्जन में कितने होते हैं 12। तो 12 को यदि हम 60 से भाग करते हैं तो ये दर्जन बन जाएंगे, ठीक है। तो 12 से 60 को भाग करोगे तो 12 पंजे 60, यानी 5 दर्जन संतरे खरीदे हैं उसने, और एक दर्जन का मूल्य कितना है 21 रुपये, एक दर्जन का मूल्य कितना है 21 रुपये।
तो 21 की और 5 की गुणा कर लो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी 105 रुपए की उसने क्या है संतरे खरीद लिए। अब इन्हें क्या है 24 रुपये प्रति दर्जन की